हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑप्टिक पर, जहां हम आपको क्लास 12 केमिस्ट्री में बिलियन चैप्टर पढ़ा रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा था बिलियन क्या है, बिलियन के घटक क्या हैं, उन सब चीजों के बारे में हमने पढ़ा था। तो चलिए, हमने विलयन आपसे बताया था कि विलयन क्या होता है। विलयन एक समांगी मिश्रण होता है जो दो या दो से अधिक अवयवों से मिलकर के बना होता है। दूसरा हमने आपको पढ़ाया था कि विलयन के घटक कौन कौन से होते हैं, विलेय और विलायक होते हैं, उनको हमने देखा था। आज बेटा हम किस चीज पर चर्चा करेंगे? आज हम चर्चा करेंगे विलयन के प्रकार पर। विलयन के प्रकार कौन कौन से होते हैं? विलयन के प्रकार कौन कौन से होते हैं? तो विलयन को सबसे पहले, विलयन के प्रकार में सबसे पहले हम देखेंगे, विलय की मात्रा के आधार पर। विलय की मात्रा के आधार पर, विलय की मात्रा के आधार पर हम विलयन का प्रकार देखेंगे। पहला कि विलय की मात्रा के आधार पर कितने प्रकार का होता है जो विलयन है। पहला हमारे पास जो चीज होती है तनु विलयन। तनु विलयन, तो तनु विलयन बेटे क्या होता है? तनु विलयन की अगर हम बात करें, तनु विलयन की बात करें कि तनु विलयन क्या होगा, तो तनु विलयन में हम सबसे पहले देखेंगे तनु विलयन क्या होता है कि जिसमें विलय की मात्रा कम होती है, जिसमें विलय की मात्रा कम होती है उसको हम तनु विलयन कहते हैं। बेटा दोबारा से सुनिए आप, कि जिसमें विलय की मात्रा कम होती है उसको तनु विलयन कहते हैं। तो देखेंगे ऐसा विलयन, ऐसा विलयन, ऐसा विलयन, ऐसा विलयन जिसमें, जिसमें विलय की मात्रा, विलय की मात्रा कम होती है, कम होती है, उसे तनु विलयन कहते हैं। विलयन कहते हैं। तो क्या है तनु विलयन में? क्या है कि ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा कम होती है उसे तनु विलयन कहते हैं। जो बेटा विलय की मात्रा कम है तो किसकी मात्रा ज्यादा होगी? विलायक की कम होगी। यानी कि अगर हम चीनी प्लस जल की बात करें तो चीनी कम है, जल ज्यादा है, तो विलय क्या है इसमें? चीनी। मैंने आपको बताया था कि जो कम मात्रा में पाया जाता है वो क्या होता है? विलय होता है। विलयन के अंदर जो कम मात्रा में पाया जाता है विलय होता है, जो ज्यादा मात्रा में पाया जाता है वो विलायक होता है। तो तनु विलयन कौन सा होगा? जिसमें जल की मात्रा ज्यादा होगी लेकिन विलय की मात्रा कम होगी। चीनी ले लो आप, नमक ले लो, है ना, तो इनकी मात्रा कम होती है और जल की मात्रा ज्यादा होती है, तो उन्हें बोलते हैं हम तनु विलयन। दूसरा होता है बेटा सांद्र विलयन। क्या होता है बच्चों? सांद्र विलयन। सांद्र विलयन की अगर हम बात करें तो सांद्र विलयन कौन से होते हैं? सांद्र विलयन इसके अपोजिट, इसमें विलय की मात्रा कम है तो सांद्र विलयन में विलय की मात्रा क्या होगी? ज्यादा होगी। ऐसा विलयन, ऐसा विलयन जिसमें, जिसमें विलय की मात्रा, विलय की मात्रा अधिक होती है, अधिक होती है, उसे सांद्र विलयन कहते हैं। ठीक है, तो सांद्र विलयन क्या होगा? विलय की मात्रा के आधार पर हमने दो विलयन देखे, तनु विलयन, सांद्र विलयन। सांद्र विलयन क्या होगा बेटा? सांद्र विलयन क्या होता है कि ऐसा, सांद्र विलयन क्या होता है? ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा अधिक होती है उसे सांद्र विलयन कहते हैं। तनु विलयन क्या होता है? ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा कम होती है उसे तनु विलयन कहते हैं, और जिसमें विलय की मात्रा अधिक होगी उसे सांद्र विलयन कहेंगे बेटा। तो विलय की मात्रा के आधार पर
विलयन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया। विलय क्या है? तनु विलयन और सांद्र विलयन। तो आप इनको नोट करें, स्क्रीनशॉट ले लें इनका, फिर हम आगे बढ़ते हैं बेटा। चलिए नोट करिए बच्चों। चलिए बेटा, आप लोगों ने लिख लिया होगा इसको, हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो आता है बेटा इसमें, नेक्स्ट आता है संतृप्त विलयन बेटा। संतृप्त विलयन, संतृप्त विलयन कौन सा होता है? संतृप्त विलयन बेटा क्या होता है कि जिसमें किसी विलयन में विलय की मात्रा अधिकतम घुली होती है, उसे संतृप्त विलयन कहते हैं स्थिर ताप पर। चलिए, स्थिर ताप पर, स्थिर ताप पर संतृप्त विलयन देख रहे हैं बेटा हम, कि स्थिर ताप पर किसी विलयन में विलय की मात्रा, विलय की मात्रा अधिकतम घुली हो, उसे संतृप्त विलयन कहते हैं बेटा। संतृप्त विलयन कहते हैं। ठीक है बच्चों, संतृप्त विलयन क्या होगा कि स्थिर ताप है हमारा, क्या है? स्थिर ताप है, उसमें उसके किसी विलयन में विलय की मात्रा जब अधिकतम मात्रा में घुली हो, अधिकतम घुली हो, तो उसे क्या कहते हैं? संतृप्त विलयन कहते हैं बेटा। सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं, संतृप्त विलयन कहते हैं। ठीक है। दूसरा जो आता है अनसंतृप्त विलयन आता है। वे छोटी छोटी हेडिंग से बेटा कभी कभी पूछ ली जाती है यूपी बोर्ड एग्जाम में। असंतृप्त विलयन क्या होगा कि वही चीज स्थिर ताप पर किसी विलयन में विलय की मात्रा अधिकतम घुली हो, उसे संतृप्त विलयन कहेंगे। जब विलयन में, स्थिर ताप पर ही काम चलेगा, जब विलयन में विलय की मात्रा, विलय की मात्रा कम घुली हो। किसके कम घुली हो बेटा? संतृप्त विलयन से कम घुली हो, मतलब संतृप्त विलयन से विलय की मात्रा कम घुली हो, तो उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। तो उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। ठीक है। तो दो टाइप के हमने विलयन देखे, किसके आधार पर? विलय की मात्रा के आधार पर। एक देखा तनु विलयन, तनु विलयन क्या? जिसमें विलय की मात्रा कम हो। और सांद्र विलयन क्या? कि जिस विलयन में विलय की मात्रा अधिक हो, उसे सांद्र विलयन कहेंगे। तनु विलयन को दो चीजों से और देख सकते हैं बेटा। तनु विलयन को दो चीजों से और देख सकते हैं कि तनु विलयन क्या? जिसमें जल की मात्रा ज्यादा हो रही है वो तनु विलयन है। सांद्र विलयन क्या? जिसमें जल की मात्रा कम हो रही है उसे सांद्र विलयन कहते हैं। ठीक है। आपने अगर केमिस्ट्री लैब में आप स्कूल में जाते हो तो कंसंट्रेटेड H2SO4 होता है, कंसंट्रेटेड HCl होता है, वो एसिड जैसे होते हैं। एक डाइल्यूट होता है, डाइल्यूट से ही ज्यादा यूज करवाते हैं, डाइल्यूट से कोई खतरा नहीं होता क्योंकि उसमें पानी की मात्रा अधिक होती है बेटा। ठीक है, तो ये चीज है। ऐसे फिर हमने देखा संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन क्या है कि विलय की मात्रा अधिकतम अगर विलयन में घुली है तो उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। असंतृप्त विलयन क्या होगा कि विलय की मात्रा इसके मुकाबले कम घुली है तो वो असंतृप्त विलयन। चलो उसको नोट करो बच्चों, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए बेटा, मैं समझता हूं आपने लिख लिया होगा ये। चलिए इसको हटाते हैं। तो बेटा अभी हमने बात करी विलय की मात्रा के आधार पर। अब दूसरा जो विलयन का प्रकार होता है, दूसरा जो विलयन का प्रकार होता है बेटा, दूसरा जो विलयन का प्रकार है वो क्या है? दूसरा जो विलयन का प्रकार होगा, विलायकों की भौतिक
अवस्था के आधार पर विलयन के प्रकार। ठीक है बेटा, पहला देखा विलय की मात्रा के आधार पर। भाई विलयन के दो प्रकार होते हैं बच्चों, दो आधार पर डिपेंड करता है ये। एक तो विलय की मात्रा के आधार पर, ठीक है, विलय की मात्रा के आधार पर क्या, तनु विलयन। विलय की मात्रा के आधार पर देखेंगे तो तनु विलयन, सांद्र विलयन, संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन हो गया बेटा। और दूसरा होता है विलायकों की भौतिक अवस्था के आधार पर। तो विलायकों की भौतिक अवस्था के आधार पर हम अब ये देखेंगे बेटा, विलायकों की भौतिक अवस्था के आधार पर। तो विलायक की तीन अवस्थाएं होती हैं जैसा कि आप जानते हैं। विलायक की कितनी अवस्थाएं होती हैं बच्चों, तीन अवस्थाएं होती हैं बेटा। पहला ठोस, दूसरा द्रव और तीसरा गैस। इनके आधार पर देखते हैं, है ना। तो विलायक जब ठोस अवस्था में होगा तब वो ठोस अवस्था के आधार पर विलयन हो गया, और विलायक जब द्रव अवस्था में होगा तो वो द्रव अवस्था के आधार पर विलयन हो गया। विलायक जब गैस अवस्था गैस के उसमें होगा तो वो बेटा गैस के आधार पर विलयन हो गया। तो ये चीजें आपको बेटा, ये एक टेबल मिलती है बुक में, तो इसका आधार आपको टेबल में प्रॉपर मिल जाएगा, आपको ये चीज वहां से करनी होगी। हम आपको नोट्स डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में आज इसके, आप वहां से उसको देख लेना। ठीक है, इसकी पूरी टेबल हम डाल देंगे यहां से, है ना, तो आप वहां से देख सकते हैं। तो हमारा ओवरऑल यहां पर समझने का क्या चीज थी कि विलयन के दो प्रकार होते हैं। दो प्रकार से हम विलयन को पढ़ते हैं, एक विलय की मात्रा के आधार पर पढ़ते हैं और दूसरी विलायकों की भौतिक अवस्था के आधार पर पढ़ते हैं। तो विलय की मात्रा के आधार पर हमने चार टाइप के विलयन पढ़े, तनु विलयन, सांद्र विलयन, संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन। विलायकों की भौतिक अवस्था के आधार पर विलायक जब ठोस द्रव गैस पर डिपेंड करेगा तो वहां पर कई सारे विलयन आपको देखने मिलेंगे। आपकी बुक में भी टेबल होगी, हम आपको डिस्क्रिप्शन में नोट्स डाल देंगे इसके। ठीक है बच्चों, चलिए इसको नोट करिए। तो चलिए बच्चों, आपने लिख लिया होगा ये, आगे बढ़ते हैं अब हम। अब आगे देखते हैं बेटा, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जहां से न्यूमेरिकल आते हैं, अब हम उनको पढ़ते हैं। ये थ्योरी थी अभी तक, है ना। अब जहां से न्यूमेरिकल आएगा, जहां से क्वेश्चन आते हैं, अब हम वो चीज पढ़ते हैं बेटा। ठीक है, ठंड बहुत है, आप सब अपना ख्याल रखें। ठीक है बच्चों, चलिए चलिए बच्चों आगे देखते हैं। विलयन की सांद्रता, सांद्रताएं। ठीक है, विलयन की सांद्रताएं, सांद्रता। सांद्रता क्या होती है बेटा, कि किसी विलयन में उपस्थित विलय की मात्रा को क्या कहते हैं, सांद्रता कहते हैं। ठीक है, किसी विलयन में उपस्थित विलय की मात्रा को सांद्रता कहते हैं बेटा। क्या होती है सांद्रता, बताएंगे सही बच्चे, कि किसी विलयन में उपस्थित विलय की मात्रा को, विलय की मात्रा को सांद्रता कहते हैं, सांद्रता कहते हैं बेटा। ठीक है, यही तो होती है सांद्रता, कि किसी विलयन में उपस्थित विलय की मात्रा को क्या कहते हैं भाई, सांद्रता कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं बच्चों, सांद्रता कहते हैं। एक बेटा, अब इसमें हम सांद्रता क्या क्या पढ़ेंगे, देखो सांद्रता में क्या क्या पढ़ेंगे। सांद्रता में हम पढ़ेंगे बेटा, एक तो द्रव्यमान प्रतिशत पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, द्रव्यमान प्रतिशत।
द्रव्यमान प्रतिशत मतलब वेट बाई वेट परसेंट। दूसरा क्या पढ़ेंगे? दूसरा पढ़ेंगे, दूसरा इसमें हम पढ़ेंगे आयतन प्रतिशत। आयतन प्रतिशत बेटा, ठीक है, आयतन प्रतिशत पढ़ेंगे। तो ये चीज है। तो वेट बाई वॉल्यूम परसेंट, ठीक है, और वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंट बेटा पढ़ने में यहाँ पे तीन चीजें पढ़ेंगे। और सांद्रता में और क्या पढ़ेंगे बेटा? मोलरता पढ़ेंगे, मोलरता पढ़ेंगे। और क्या पढ़ेंगे बच्चों? और बताइए। पहला ये पढ़ेंगे, दूसरा ये पढ़ेंगे, तीसरा ये पढ़ेंगे, चौथा क्या पढ़ेंगे? मोललता पढ़ेंगे बेटा, मोललता। फिफ्थ जो पढ़ेंगे मोल प्रभाज पढ़ेंगे बेटा, ठीक है, मोल प्रभाज। छठा क्या पढ़ेंगे? नॉर्मलता पढ़ेंगे बेटा, ठीक है, नॉर्मलता। तो ये सब सांद्रता में हम पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम पढ़ेंगे यहां पर, इन सबसे पहले भी पढ़ेंगे यहां पर बेटा, इन सबसे पहले पढ़ेंगे मोल, है ना, मोल। कि मोल क्या होता है, इन सबसे पहले जानेंगे हम, मोल की बात करेंगे बेटा, ठीक है। तो आज हमने जो सीखा कि विलयन की सांद्रताएं क्या होती है, सांद्रता क्या होती है, विलयन के प्रकार क्या होते हैं, जो आपके पास अब नेक्स्ट वीडियो आएगी वो किस पर आएगी? मोल पर, कि मोल क्या होता है। मैं आपको बता दूं, मोल एक मापन की इकाई है। क्या है? एक मापन की इकाई है मोल। मोल को कैसे कैलकुलेट करते हैं? तीन तरीके से मोल कैलकुलेट होता है, भार के आधार पर, आयतन के आधार पर और मात्रा के आधार पर बेटा, ठीक है। तीन तरीके से मोल कैलकुलेट होता है। तो नेक्स्ट वीडियो जो हम लेंगे, आपको लेक्चर देंगे नेक्स्ट वीडियो का, वो मोल पर देंगे। और फिर द्रव्यमान प्रतिशत पर, मोलरता पर। यहां से कक्षा 12 में बहुत से सवाल पूछे जाते हैं बेटा यहां से। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं, नेक्स्ट वीडियो से हम मूल से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए आप इसको पढ़ें और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद बच्चों आपका। चलिए।